श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले पे नमः। पावन वाल्मीकि रामायण राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि माता कौशल्या विरह में व्यथित दशरथ जी को किस प्रकार अपनी भावना व्यक्त करती है और उन्हें धीरज बंधाती है। वो कहती हैं, वीर, इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्म में मुझ आचार वाली नारी ने बछड़ों के दूध पीने के लिए उद्यत होते ही उनकी माताओं के स्तन काट दिए होंगे। पूर्व सिंह जैसे किसी सिंह ने छोटे से बछड़े वाली वत्सलाकों को बलपूर्वक बछड़े से हीन कर दिया, उसी प्रकार के ने मुझे बलात् अपने बेटे से विलत कर दिया है। जो उत्तम गुणों से युक्त और संपूर्ण शास्त्रों में प्रवीण है, उन अपने पुत्र श्री राम के बिना में इकलौते बेटे वाली माँ जीवित नहीं रह सकती। अब प्यारे पुत्र श्री राम और महाबली लक्ष्मण को देखे बिना मुझे जीवित रहने की कुछ भी शक्ति नहीं है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्कृष्ट प्रभाव वाले भगवान सूर्य अपनी किरणों द्वारा इस पृथ्वी को अधिक ताप देते हैं, उसी प्रकार यह पुत्र शोक जनित महान अहितकारक अग्नि आज मुझे जलाए दे रही है। नारियों में श्रेष्ठ कौशल्या को इस प्रकार विलाप करते देख धर्मपरायण सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली, आर्य, तुम्हारे पुत्र श्री राम उत्तम गुणों से युक्त और पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, उनके लिए इस प्रकार विलाप करना और दीनतापूर्वक रोना व्यर्थ है। इस तरह रोने धोने से क्या लाभ है। बहन, जो राज्य छोड़कर अपने महात्मा पिता को भली भांति सत्यवादी बनाने के लिए वन में चले गए, वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्री राम उस उत्तम धर्म में स्थित हैं जिसका सत्पुरुषों ने सर्वदा और सम्यक प्रकार से पालन किया है तथा जो परलोक में भी सुख में फल प्रदान करने वाला है। ऐसे धर्मात्मा के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, वे सदा श्री राम के प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा लक्ष्मण के लिए यह लाभ की ही बात है। विदेह नंदिनी सीता भी जो सुख भोगने के योग्य हैं, वनवास के दुखों को भली भांति सोच समझ कर ही तुम्हारे धर्मात्मा पुत्र का अनुसरण करती हैं। जो प्रभु संसार में अपनी कीर्तिमय पताका फहरा रहे हैं और सदा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहते हैं, उन धर्म स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्री राम को कौन सा श्रेय प्राप्त नहीं हुआ है। श्री राम की पवित्रता और उत्तम महात्मा को जानकर निश्चय ही सूर्य अपनी किरणों द्वारा उनके शरीर को संतप्त नहीं कर सकते। सभी समयों में वनों से निकली हुई उचित सर्दी और गर्मी से युक्त सुखद एवं मंगलमय वायु श्री रघुनाथ जी की सेवा करेगी। रात्रि काल में धूप का कष्ट दूर करने के लिए शीतल चंद्रमा सोते हुए निष्पाप श्री राम का अपने किरण रूपी करों से आलिंगन और स्पर्श करके उन्हें आह्लाद प्रदान करेंगे। श्री राम के द्वारा रणभूमि में तिमिध्वज के पुत्र दानवराज सुबाहु को मारा गया देख विश्वामित्र ने भी उन महातेजस्वी वीर को बहुत से दिव्यास्त्र प्रदान किए थे। वे पुरुष सिंह श्री राम बड़े शूरवीर हैं, वे अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर जैसे महल में रहते थे, उसी तरह वन में भी निडर होकर रहेंगे। जिनके बाणों का लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाश को प्राप्त होते हैं, उनके शासन में पृथ्वी और यहाँ के प्राणी कैसे नहीं रहेंगे। श्री राम की जैसी शारीरिक शोभा है, वैसा पराक्रम है और जैसा कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता है कि वे वनवास से लौटकर शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। देवी श्री राम सूर्य के भी सूर्य और अग्नि के भी अग्नि हैं, वे प्रभु के भी प्रभु, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता तथा भूत के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से हाथों नेत्रों के दुख से आंसू बहा रहा है, कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई है, उनके लिए क्या दुर्लभ है। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगे, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। कल्याणी आनंदित है, तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हो अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों के से आनंद के आंसू बहाओगे। देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात नहीं दिखाई देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र यहाँ उपस्थित देखोगे। पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुनंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा काल के मेघों की छटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम
स्वहृदयों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करके शीघ्र ही आनंद पूर्वक आंसुओं की वर्षा करोगी। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वतों को नहलाती है उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए स्वहृदयों सहित अपने शूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। बातचीत करने में कुशल दोष रहित तथा रमणीय रूप वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह तरह की बातों के सिर्फ माता कौशल्या को आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गई। लक्ष्मण की माता का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी तथा श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक उनके शरीर में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम जब वन की ओर जाने लगे उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए, जिससे जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए। स्वयं धर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए तब भी जो श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न माँ यशस्वी श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से आंसू उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाओं से स्नेहपूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है वे मेरी प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं, पराक्रमोचित गुणों में संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसलिए महाराज ने युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न हो पाए, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्री राम ने जो धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पूर्वज अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण से श्री राम मानो अपने गुणों में बंधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे वो तेज चमकने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर खींच लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूँ तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो। तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्ध आत्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले आते, तुम्हें इनका उपवाहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर के वन से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार आत्मभाव से विलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों को साथ न छूटे इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री राम के चरित्र में वात्सल्य उनकी प्रधानता थी, उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार कहने लगे, रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफ़ेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए हैं। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई। जो हमारे परम धन वेद हैं वे हमारे हृदय में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है।
हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है, तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पालन करने वाले श्री राम हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफ़ेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर लौट चलो। मित्रों, कितना मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रसंग है, जो कि आप लोगों के लिए आध्यात्म उन्नति के लिए पेश किया गया है।